एक बेड था। वो अपने घर के बेसमेंट को और एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ वो उन सीढ़ियों के पास भी पहुंच जाता है। और यह सब देखकर एजे डरने के बजाय उल्टा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे घर के बेसमेंट में इतनी ज्यादा जगह होने की वजह से अब इसकी कीमत डबल हो जाएगी। वो फौरन एक इंच टेप लेकर बेसमेंट को नापने लगा है और नापते नापते वो एक रूम तक जा पहुंचता है, जहाँ टीवी में एक शो चल रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। एजे ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से इंच टेप कोई खींच लेता है। ये देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ से इंच टेप खींची गई थी वो उस तरफ टॉर्च की रोशनी कर देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे सामने से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर बाद वही लंबी अजीब सी दिखने वाली लेडी उसकी तरफ बढ़ने लगी है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा है। और भागते भागते अचानक वो एक गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में गिरते ही उस औरत ने ऊपर से जाली बंद कर दी, जिससे एजे वहीं कैद होकर रह जाता है। एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस थी, जो पिछले 2 हफ्तों से उसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब टेस उसे संभालती है और कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना वो लेडी गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा वो लेडी कहे वैसा तुम्हें करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। कुछ देर बाद वही लेडी वहाँ पर आती है और वो ऊपर से एक दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस बिना सोचे समझे एक छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगी है। इसके बाद वो लेडी दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन एजे दूध पीने से इनकार कर देता है। टेस उसे समझाती है कि ऐसा मत करो और चुपचाप दूध पी लो। टेस एजे से कहती है कि यह लेडी बस ये चाहती है कि हम उसके बच्चे जैसा बर्ताव करें, लेकिन एजे दूध पीने से फिर भी इनकार कर देता है। ये देखकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और नीचे गड्ढे में उतर आती है। वो पहले टेस को अपने एक अच्छे बच्चे की तरह गले से लगाकर प्यार करती है और फिर वो गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वो एजे को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। वो एजे को उसी कमरे में ले आती है जहाँ टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। वो लेडी भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। दूसरी तरफ जब वो लेडी एजे को घसीट कर यहाँ लेकर आ रही थी, तब उसने उस गड्ढे का दरवाजा बंद नहीं किया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेस उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी गलती से उसका पैर इंच टेप से टकरा जाता है, जिसकी आवाज वो लेडी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि टेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अब वो लेडी एजे को यहीं छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस तेजी से दौड़ते हुए ऊपर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका था। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खुलता तो वो भागकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान वो लेडी टेस के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो लेडी टेस को पकड़ पाती, तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। अगर वह आदमी 1 सेकंड भी देर करता तो टेस की जान चली जाती, क्योंकि वो लेडी टेस के निकलते ही वहाँ पहुंच जाती है। अब टेस की जान जिस आदमी ने बचाई थी वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि वही आदमी था जो शुरुआत में टेस को इस घर के अंदर जाने से रोक रहा था। अब टेस उस आदमी को समझाती है कि इस घर में एक बहुत ही खौफनाक लेडी रहती है, लेकिन उस आदमी को पहले से ही उस लेडी के बारे में पता था। अब वो आदमी टेस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना वो लेडी तुम्हें ढूंढकर सारी जिंदगी अपने पास रख लेगी। लेकिन टेस उसे कहती है कि अंदर एक और आदमी भी फंसा हुआ है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। तब वो आदमी टेस से कहता है, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात होते ही वो लेडी तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। अगर तुम इस इलाके के आसपास रहे तो वो लेडी तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लेगी और फिर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। इसके बाद वो आदमी टेस से कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद को बचाती हो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अब टेस वहाँ से जाना तो चाहती थी, पर टेस एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो एजे को अकेले उस लेडी के पास नहीं छोड़ सकती थी, जिसके बाद टेस मदद की तलाश में निकल पड़ती है।